पढ़ेंगे कार्यकलाप के बारे में। शीशे का एक स्वच्छ बड़ा चौकोर जार लें। इसमें बालू की कुछ मात्रा डालें एवं जलीय पौधा जैसे हाइड्रिला लगाएं। अब स्वच्छ जल से इसे 3/4 भर दें। रोशनी के लिए इसे खिड़की के पास रख दें। बाजार से खरीदकर कुछ रंगीन मछली इसमें डाल दें। इन जीवों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन की समुचित आपूर्ति हेतु एक वायु पंप द्वारा ऑक्सीजन बीच में प्रवाहित करें। बाजार में उपलब्ध मछली का भोजन खरीदकर नित्य कुछ मात्रा में देते रहें। यह एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कुछ दिनों में यह जल जीवशाला गंदा हो जाएगा, क्योंकि मछली एवं पौधे से निकलने वाले अपशिष्ट इसमें एकत्रित हो जाते हैं। इसके लिए कुछ दिनों में अंतराल पर इसे साफ करने की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक जलाशयों जैसे तालाब को साफ करने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है कि इनके अपशिष्टों को अपघटनकर्ता यानी सूक्ष्म जीवधारी अपमार्जित कर नष्ट कर देते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एक पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित 2 मुख्य अवयव होते हैं। अजैव अवयव, जिसमें जीव नहीं है यानी निर्जीव हैं। दूसरा जैव अवयव, जो जीवित हैं यानी सजीव। ये दोनों अवयव परस्पर क्रियाशील तथा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अजैव अवयव इन्हें निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, भौतिक वातावरण। इसमें मुर्दा जल तथा वायु सम्मिलित। इसके अंतर्गत विभिन्न अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ आते हैं। तीसरा, जलवायु। सूर्य की रोशनी, तापक्रम, आर्द्रता, दाब इत्यादि मिलकर जलवायु का निर्माण करते हैं। जलवायु पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या, उनके वितरण, मेटाबॉलिज्म तथा व्यवहार को प्रभावित करते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र विशेष में जैव अवयवों के प्रकार का निर्धारण अजैव अवयव के गुणों पर निर्भर करता है। जैव अवयव इन्हें निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, उत्पादक, जैसे हरे पौधे जो भोजन का संश्लेषण करते हैं। दूसरा, उपभोक्ता, जो पौधे और उनके विभिन्न उत्पादों को खाते हैं। तीसरा, अपघटनकर्ता, ये मृत उत्पादक तथा उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं तथा इससे उत्पन्न पोषणों और गैसों को फिर वातावरण में छोड़ देते हैं। उत्पादक, हरे पौधे जैसे शैवाल, घास, पेड़ इत्यादि एकमात्र जीव हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता है। ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जो कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट के रूप में हरे पौधे के ऊतकों में संचित रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलता है, जिसका उपयोग समस्त जीवों के द्वारा श्वसन के लिए होता है।
हरे पौधे चूंकि अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि ये निम्नलिखित कार्यों का संपादन करते हैं। पहला, ये पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीवों के प्रकार का निर्धारण करते हैं। दूसरा, ये सौर ऊर्जा समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है का प्रग्रहण करने में समर्थ है। तीसरा, ये मिट्टी से प्रमुख तत्वों को अवशोषित करने में समर्थ है। चौथा, ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। उपभोक्ता जैसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण ये स्वयं भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पौधों पर ही पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। ऐसे सभी जंतु परपोषी भी कहलाते हैं। उपभोक्ताओं को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, प्राथमिक उपभोक्ता। ऐसे उपभोक्ता जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक अर्थात हरे पौधों को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। गाय, भैंस, बकरी, हिरण, खरगोश जैसे जंतु घास तथा अन्य हरे पौधे खाते हैं। कुछ कीट जैसे ग्रासहॉपर हरी पत्तियां तथा हरे मुलायम तने को खाते हैं। चूँकि ये सभी जंतु सीधे हरे पौधे उत्पादक पर भोजन के लिए आश्रित हैं, इसलिए ये शाकाहारी हैं। सभी शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता श्रेणी के होते हैं। मनुष्य और तिल चट्टा यद्यपि सर्वभक्षी हैं, अर्थात उनका भोजन पौधे और जंतु दोनों हैं, परंतु जब वे हरे पौधे को खाते हैं तब वे प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता। कुछ जंतु जैसे शेर, बाघ, कुछ पक्षी, सर्प, मेढक मांसाहारी होते हैं तथा वे शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तीसरा, तृतीयक उपभोक्ता। कुछ जंतु जैसे तृतीयक उपभोक्ता सर्प जब मेढक द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है तब वह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता सामान्यतः उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता है, जो दूसरे जंतुओं द्वारा मारे और खाए नहीं जाते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता, गिद्ध आदि मांसाहारी जंतु भिन्न भिन्न स्थितियों में द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ताओं की श्रेणी के हो सकते हैं। जैसे सर्प जब खरगोश को खाता है तब वह द्वितीयक उपभोक्ता होता है, परंतु वही सर्प जब कीट भक्षी मेढक को खाता है तब वह तृतीयक उपभोक्ता होता है। पौधों और जंतुओं उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर तथा जंतुओं के वर्ज्य का जीवाणुओं और कवकों के द्वारा अपघटन किया जाता है। अतः जीवाणु और कवक
अपघटनकर्ता या अपमार्जक कहलाते हैं। ये अपघटन के द्वारा मृत जीवों के शरीर और वर्ज्य पदार्थों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर मुक्त कर देते हैं।